14 फरवरी 2024 दिन बुधवार रात का समय। शुभम नाम का यह लड़का वीडियो कॉल पर अपनी मामी से बात कर रहा होता है और शुभम अपनी मामी को टिप्स एंड ट्रिक बताता है कि किस तरीके से मामा को मारना है और लकीली उसका ये बताया हुआ ट्रिक काम भी कर जाता है। एक पत्नी अपने पति को मरवाने में कामयाब हो जाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो स्टोरी है रिश्तों को शर्मसार कर देगी और साथ साथ रोंगटे भी खड़े कर देने वाली है। खैर, इस कहानी में 3 किरदार हैं, रूप सिंह राठौड़, उसकी पत्नी पूजा और उसका भांजा शुभम। तो ये स्टोरी शुरू हो गई थी आज से 10 साल पहले, यानी कि जब रूप सिंह राठौड़ जिसकी हत्या हुई है वो आज से 10 साल पहले किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त की शादी में गया था। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है इस लड़की से जिसका नाम है पूजा, और वह उसे पहली नज़र में ही दिल दे बैठता है। तो वो जैसे ही बारात से अपने घर लौटने के बाद अपने पेरेंट्स को उस लड़की के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि मैंने वहाँ पे एक लड़की देखी है जो कि बहुत सुंदर है और वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो प्लीज़ मेरे लिए उस लड़की से बात करें। दुनिया भर की बातें, लेकिन स्टार्टिंग में घर वालों को उसकी बात में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि शुरू में होता है कि लड़कों को अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसके घर वालों को भी लगा कि हो सकता है शुरू में अभी ये ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन बाद में टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे उसी से शादी करनी है, प्लीज़ मेरी उससे शादी करवा दो, तो घर वालों को भी फिर इस पे ध्यान देना पड़ता है और इसके बाद रिश्ता लेकर रूप सिंह राठौड़ का चले जाते हैं पूजा के घर। अब हम ये रूप सिंह का बैड लक कहें या फिर गुड लक, क्योंकि पूजा के घर वाले भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है, बिल्कुल ही तौर तरीके के साथ, रीति रिवाज के साथ, समाज के सामने इनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, फिर इनको एक बेबी होता है और उस समय ये मध्य प्रदेश के इंदौर के एक बैतूल गांव में रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि पूजा जो लड़की है ये खुले मिजाज यानी कि आज़ाद ख्याल रखने वाली लड़की है। आज़ाद ख्यालात से मेरा मतलब है कि जो मन में आया वो किया, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और ससुराल में उसे इतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही थी कि वो जो चाहे वो कर सके। शायद यही वजह थी कि जिस रूप सिंह राठौड़ से पूजा कहती है कि हमें गाँव में रहते रहते काफ़ी साल गुजर गए हैं और हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। इसी तरीके से गांव में बैठे रहे तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता और टाइम पे हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी कमाई भी नहीं हो पा रही है। तो क्यों ना हम शहर चलते हैं, शहर में आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और इन्हीं पैसे से हम अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे। यह बात सुनकर रूप सिंह राठौड़ को अच्छा लगा। उनके परिवार भी इस बात से सहमत हुए। फिर रूप सिंह राठौड़ और उसका 1 साल का बच्चा मध्य प्रदेश इंदौर के एक रूपनगर में आके किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। शुरुआती दिनों में रूप सिंह राठौड़ को कुछ नौकरियां मिलती थी, कुछ नौकरी छूट जाती थी। उस चीज़ से परेशान होकर रूप सिंह राठौड़ अपना स्टार्टअप करने लग जाता है। एक छोटा मोटा कारोबार करता है जहाँ पे वह रुई मटेरियल ये सब का गद्दा रजाई वगैरह बनाते थे। अब उसका ये कारोबार अच्छा खासा चलने लग जाता है। जब सालों बीत जाते हैं और 2024 फरवरी का महीना आ जाता है, एक खबर सुनने को मिलती है कि रूप सिंह राठौड़ घर लौटा ही नहीं, यानी कि अब वो घर से गायब हो चुका था। 15 फरवरी 2024 को एक नाले में पड़ी हुई डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसके पास में एक स्मार्टफोन गिरा हुआ था और चप्पल बिखरे पड़े थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये कोई एक्सीडेंट का केस था। जबकि डेड बॉडी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वालों को भी यही लगा कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है, क्योंकि उसने दारू भी पी रखी थी और जांच करने पर पता चला कि रूप सिंह राठौड़ की डेड बॉडी है। और अब जब यह खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो पूजा फूट कर रोने लग जाती है। फिर पुलिस वाले परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या घर में ज्यादा झगड़े तो नहीं होते थे या उसकी किसी बाहर के किसी इंसान से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी। तो ऐसा घर वालों ने भी कहा कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। फिर पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो भी यही पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कुछ भी नहीं। हालांकि वो दारू जरूर पीते थे, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं था किसी से भी। अब फिर पुलिस वाले भी रिलैक्स हो जाते हैं कि ये कोई मर्डर का केस नहीं है, बल्कि ये एक्सीडेंट का ही केस है और ज्यादा दारू पीने की वजह से ही रूप सिंह जो है वो खुद ही इस घटना का शिकार हो गया। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर उसके बाद बात यहाँ पलटती है जब डेड बॉडी को रूप सिंह राठौड़ के जो परिवार वाले थे उनको लौटाने से पहले पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा मर्डर केस है और पूरे प्लानिंग के तहत रूप सिंह राठौड़ की हत्या की गई है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पुलिस थोड़ा सीरियस हो जाती है। सीरियस होकर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लोगों के पास जाकर उससे पूछताछ करती है कि क्या इससे की किसी से दुश्मनी थी या इसका कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था। सभी से पूछने पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसकी किसी से दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा हुआ था। और इसके बाद फिर इसकी बीवी से पूछताछ की जाती है। बीवी ने भी यही कहा कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर ऐसे मर्डर हुआ कैसे? देन उसके बाद पुलिस जो है वो पूछताछ करने लगती है। तभी अचानक से पुलिस वालों की नज़र घर में मौजूद रूप सिंह और पूजा के बच्चे के ऊपर गई, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल हो चुकी थी। पुलिस वाले उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि अच्छा बेटा, तुम बताओ, क्या तुम्हारे पापा का किसी से झगड़ा होता था? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? फिर वह बच्चा कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि बाहर उनसे किसी से झगड़ा हुआ था या नहीं, लेकिन हाँ, घर में मेरी मम्मी के साथ उनके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। मेरे पापा मम्मी से कहते थे कि तू जो कर रही है वो सही नहीं कर रही, तू उससे बात करना बंद कर दे, उससे बातें मत किया कर। अब बच्चे के इतने बयान पर पुलिस वालों को भी दिमाग काम करने शुरू कर देता है। अभी वो 5 से 6 साल का था, इसलिए उसके बयान से उसकी माँ को ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया गया और वो वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस वाले अपने तरीके से पूजा का नंबर निकलवाते हैं, साथ साथ कॉल डिटेल्स भी निकलवाते हैं, यहाँ तक कि एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप चैट्स भी निकलवा लेते हैं। और जिससे पता चलता है कि शुभम नाम का एक लड़का कुछ दिन पहले ही एक स्टेटस लगा के रखा था, जिसमें लिखा था, मेरा इश्क तेरे जैसा नहीं, अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। इसके बाद पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद यह पता चलता है कि ये जो शुभम नाम का लड़का है वो तो रूप सिंह राठौड़ का अपना सगा भांजा है। अब अगर सगे भांजे के कारनामे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल शुभम नाम का ये लड़का अपनी माँ बाप का इकलौता लड़का है और समय रहते ही इसके पिता ने इसकी माँ को छोड़ दिया था, जिसके बाद से रूप सिंह राठौड़ यानी कि शुभम का मामा ही उसकी देखभाल कर रहा था और उसके साथ ही रह रहा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चलता है और समय बीतने के साथ साथ रूप सिंह राठौड़ इधर शराब के आदी हो जा रहा था और इसी शराब के चलते घर में आए दिन बहस झगड़े होते रहते थे। और शायद यही वजह बनती चली गई कि पूजा का अट्रैक्शन उसके पति यानी कि रूप सिंह राठौड़ से ख़त्म होकर सारा अट्रैक्शन जो है वो शुभम की ओर चला जाता है। ये कह सकते हैं कि पर्सनल रिश्ते को भुलाकर यानी कि मामी भांजे के रिश्ते को भुला करके वो रिलेशन में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब रूप सिंह राठौड़ घर से बाहर हुआ करता था तो वे दोनों शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे और ये सिलसिला यूं ही काफ़ी समय तक चलता रहता है। रूप सिंह राठौड़ के पीठ के पीछे यह दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। अब वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें कभी छुपाए नहीं छुपती, यह समय रहते बाहर आ ही जाती हैं। सो ऐसे ही एक दिन किसी भी तरीके से रूप सिंह राठौड़ को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये मेरे पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपने ही सगे भांजे को यानी कि शुभम को मार पीट कर घर से भगा देता है। खैर, जब पुलिस वालों को ये सब पता चलता है तो शुभम के बारे में भी पता लगाया जाता है। उसके ऊपर पूरा शक हो गया था, इसलिए शुभम को पुलिस वाले उठा लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वह ना नुकुर करता है, लेकिन बाद में वो पूरा तोते की तरह
बोलना शुरू कर देता है कि उसने यह सब कैसे किया और क्यों किया। शुभम ने बताया कि आए दिन उसकी मामी उसे वीडियो कॉल किया करती थी और वीडियो कॉल करके उसे अपने घाव के निशान दिखाती थी कि तुम्हारे मामा ने मुझे आज फिर से मारा, मारपीट हुई है, बहस हुई है। अब जैसे कि शुभम और उसकी मामी यानी कि पूजा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे, इसीलिए फिर शुभम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा, उसे जान से मार दूंगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और फिर हम इस घटना को अंजाम देने के लिए शुभम कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि अब वो अपने मामा की सुपारी दे सके और जान से मरवा सके। जब वो पैसे इकट्ठा कर लेता है तो वो अपने ही 4 दोस्तों को हायर कर लेता है, उसे कुछ कुछ पैसे देता है। और 14 फरवरी बुधवार की रात को जब उसका मामा दारू पी के घर वापस आ रहा होता है तो वह शुभम अपनी मामी को कॉल लगाता है और वीडियो कॉल करने के बाद वह उसे टिप्स एंड ट्रिक बताता है कि उसको मारना कैसे है। वह बताता है कि वो चिल्ला ना सके, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो जिससे कि आवाज़ ना हो सके। और उसके बाद उसके एक दोस्त ने तकिए से उसका सर दबाए रखा, उसका मुंह दबाए रखा कि उसके जब तक उसकी सांस दम ना घुट जाए। उसके बाद दम घुटने के बाद जब वो मर जाता है तो उसके सर पर एक दोस्त पत्थर से उसका पूरा चेहरा बिगाड़ देता है ताकि वो पहचान में ना आ सके। और उसके बाद उसको ले जाके नाले में डाल देते हैं ताकि ये केस बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा लगे और किसी को भी शक ना हो कि ये मर्डर का केस है। इतना होने के बाद जब पुलिस ने पूजा को उठा लिया घर से तो उसने ये कहा अपने बयान में कि मैं ये नहीं चाहती थी कि ये लोग इसको मार दें, मैंने मारने को नहीं कहा था, लेकिन हाँ मैं ये चाहती थी कि वो बिस्तर पे बस पड़ा रहे, वो बस मुझसे कुछ कहे ना। और मैंने इन लोगों को मारने के लिए नहीं कहा था, वो इन लोगों ने हपड़ा तपड़ी में उसको मार दिया, मैंने ये नहीं कहा था करने को। साथ ही साथ पुलिस उन 4 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी है? ये रियल स्टोरी है। और आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।